नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। फल मंडी में अव्यवस्थाओं के चलते दुकानदारों में रोष, व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। युवक को चलती गाड़ी से घसीटा और मारने की हुई कोशिश, सीसीटीवी कैमरे के आधार पर जांच शुरू। भजनगंज में निशुल्क डायबिटीज शिविर का आयोजन, डायबिटीज केयर सेंटर पर डॉक्टर रजनीश सक्सेना ने दी सेवाएं। कंचन नगर मोहम्मदी मस्जिद में हुई मौलवी की हत्या का अब तक खुलासा नहीं, मुस्लिम संप्रदाय में रोष। हिंद सेवा दल और लक्ष्य मानवता सेवा संस्थान द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन, संस्थान अब तक करवा चुका है 1000 लोगों का विवाह। आरके यात्रा कंपनी द्वारा आयोजित अजमेर से 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। व दूसरा ग्रुप 30 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन व यात्रा के लिए एसी बस की व्यवस्था के लिए आरके यात्रा कंपनी पैकेज उपलब्ध करा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोने जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। आज अजमेर के ब्यावर रोड स्थित फल मंडी में व्यापारियों और मजदूरों द्वारा मंडी प्रशासन व जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया और प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। उनकी शिकायत है कि मंडी की छत के आरसीसी के सरिये बिल्कुल गल चुके हैं और चूना मसाला आए दिन गिरता रहता है, जिसके कारण लोगों की जान को खतरा बना हुआ है। आज भी नीचे काम कर रहे श्रमिक व विक्रेता गण पर मसाला गिरा, जिसके कारण व्यापारी आक्रोशित हो उठे और प्रशासन के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। फल सब्जी मंडी अध्यक्ष हीरानंद विजरानी ने जानकारी देकर बताया कि फल मंडी की हालत किसी खंडर की तरह हो रखी है। पिछले 15 वर्षों से सड़क का निर्माण कार्य भी नहीं कराया गया है और प्लेटफॉर्म की हालत भी बहुत खराब है। उन्होंने बताया कि श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ अध्यक्ष महेंद्र बंसल और महासचिव के नेतृत्व में वे पिछले 5 वर्षों से लिखित एवं व्यक्तिगत रूप से इसकी शिकायत मंडी सचिव के साथ साथ कलेक्टर व अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक से भी करते आ रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने मंडी सचिव को इसके बारे में बताया तो उन्होंने पर्याप्त बजट न होने की बात कहकर नजरअंदाज कर दिया। आज मंडी कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अपना रोष व्यक्त किया। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगे जल्दी पूरी नहीं होती हैं तो वह मंडी को बंद करके धरने पर बैठेंगे। क्या समस्या आ रही है वैसे आपके मंडी में? यहाँ पर मंडी के सड़कों की और प्लेटफार्म की है, जो कि हम 5 सालों से परेशानी है। आज भी यहाँ पर रोजाना चूना सीमेंट ऊपर से गिरता है, पूरे वो सरिये वगैरह सारे जंग खा गए, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। ये 2-3 बार दुर्घटना हुई है। इस बारे में हमने कार्रवाई कर रखी है 5 सालों से, मंडी सचिव को दिया है, लेकिन वो कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। बजट की वजह से कोई भी आदमी, कोई भी जनानी हो सकती है। हर कौन होगा इसके लिए कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। सड़कें पूरी तरह से टूटी हुई है। आज से 15 साल पहले सड़कें बनी थी, 15 सालों से सड़कों का कोई काम नहीं हुआ है। इस बारे में हमने कलेक्टर को, मंडी सचिव को, एडिशनल एसपी को, इनको सबको हमने मुख्यमंत्री तक हमने इसकी दे रखी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आने वाले टाइम में अगर कार्रवाई नहीं होगी तो मंडी को बंद करना पड़ेगा और हड़ताल करेंगे। आज जो हम सब एकत्रित हुए हैं, ये हमारी फल मंडी एकमात्र मंडी अजमेर में है, उस विषय को लेकर हम सब इकट्ठे हुए हैं। हमारी कई बार एक प्रशासन को शिकायत दी गई है यहाँ के जो रोड की हालत है और हमारे प्लेटफॉर्म की हालत है। कई बार हम प्रशासन को लिखित में भी दे चुके हैं, हमारे सेक्रेटरी महोदय को लिखित में दे चुके हैं, पर हमारे सेक्रेटरी महोदय का पहले ये बोलना था कि हमारे फंड में पैसा नहीं है। कई बार शिकायत देने के बाद भी हमारे पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज भी हमारे यहाँ सुबह प्लेटफॉर्म आके लेबर के ऊपर गिरा है, ये बहुत बड़ी हानि हो सकती है। इसके लिए हमारा एक ही निवेदन है आपसे, प्रशासन से, मेहरबानी करके इस चीज़ का ध्यान दिया जाए और जल्द से जल्द इसको ठीक कराया जाए। तो आप लोग यहाँ पे 5 साल से परेशान हो रहे हैं और 5 साल में कई बार लिखित में हम दे चुके हैं, पर प्रशासन का हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इसकी शिकायत दी आप लोगों ने कही? हाँ, कई बार लिखित में भी दे रखा है, कलेक्टर महोदय को दे रखा है और मुख्यमंत्री तक भी लेटर गया। अगर अब भी कोई कार्रवाई अगर शीघ्र नहीं हुई तो आगे क्या करेंगे? बस अगर अभी भी हमारा ध्यान नहीं रहेगा, हम गेट क्लोज करेंगे, ताला लगाया जाएगा फल मंडी को। अजमेर के वैशाली नगर स्थित देवनारायण मंदिर के पास एक घटना सामने आई, जिसमें एक युवक को वाहन चालक ने चलती गाड़ी से घसीटा और उसकी छाती के ऊपर अपना वाहन चढ़ा दिया। गनीमत रही कि युवक की जान बच गई, लेकिन उसको शरीर में गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल युवक का मेडिकल हो चुका है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। पीड़ित ध्रुव मेहरा ने जानकारी देते हुए बताया कि रात करीब 11 बजे वह अपने काम से लौट रहा था और वैशाली नगर स्थित देवनारायण मंदिर के पास सड़क क्रॉस कर रहा था। तभी उसके सामने एक गाड़ी आई, जिसमें बैठे लोग उससे गाली गलौज करने लगे। इसके बाद उस वाहन के पीछे एक जिप्सी भी आई, जिसमें बैठा युवक गाली देने वाले व्यक्ति का बेटा बताया जा रहा है। थोड़ी सी कहासुनी होने पर उसने चलती जिप्सी से पीड़ित की गर्दन पकड़ी और उसको घसीट कर ले गया। घसीटने के बाद जैसे ही वह लड़का गिरा तो उसकी छाती पर जिप्सी चालक ने अपना वाहन चढ़ा दिया। इसके बाद उसको बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। गनीमत रही कि उसकी जान नहीं गई, लेकिन पीड़ित के शरीर पर करीब 8 टाके आए हैं और कई चोटें लगी हैं। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके आधार पर तफ्तीश जारी है। मैं ड्यूटी ऑफ करके घर आ रहा था, तो रोड क्रॉस कर रहा था, तो आगे एक वैगनार चल रही थी और बीच में BMW और उससे पीछे जिप्सी चल रही थी। तो मैं वैगनार के आगे आया, तो उसने मुझे कहा देख के चल। तो मैं आगे निकला तो BMW में से एक आदमी ने गाली बकी। तो मैंने कहा साइड में चल रहा हूँ, तो उसका लड़का आया पीछे से जिप्सी में और उसने मेरे को
कॉलर पकड़ के और घसीटा, उसको लगा कि मैं बहसबाजी कर रहा हूँ, तो उसने मेरे को घसीटा और मेरे को टांग जगह पे लगी है और टाँके आए हैं और खाली पेपर पे साइन करवाया मेरे से। कल पुलिस वाले आए थे घर पे पूछताछ करने और ब्लैंक पेपर पे साइन करवा के ले गए। पुलिस वाले का नाम था मंगाराम। अजमेर के भजनगंज स्थित सक्सेना डायबिटीज केयर सेंटर पर आज अजय मेरू डायबिटीज सोसाइटी द्वारा निशुल्क डायबिटीज शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जांच कराने वाले रोगियों को निशुल्क इमरजेंसी डायबिटीज किट भी वितरित की गई, जिसमें ग्लूकोज की टैबलेट, ORS व एस्पिरिन की गोलियां भी दी। साथ ही ब्लड प्रेशर, ECG, लिपिड प्रोफाइल जैसी अन्य जांचें भी निशुल्क की गई। अजय मेरू डायबिटीज सोसाइटी के सहयोग के साथ हमने आज एक निशुल्क डायबिटीज थायराइड परामर्श व जांच शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर के अंदर डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर रजनी सक्सेना द्वारा डायबिटीज व थायराइड के बारे में परामर्श दिया जा रहा है व साथ में परामर्श डाइटिशियन श्रीमती सिल्की शर्मा व पैरों की समस्याओं के बारे में मिस्टर योगेंद्र टोंक द्वारा निःशुल्क परामर्श दिया जा रहा है। इस शिविर के अंदर आने वाले सभी रोगियों को हमने एक इमरजेंसी डायबिटीज किट का भी वितरण किया है। इस किट के द्वारा हम रोगी को जानकारी दे रहे हैं कि गर्मी में किस तरह वो गर्मी से होने वाली जो समस्या होती है उससे बच सकें। वह कभी अगर शुगर कम हो जिसके अंदर उनको पसीना आता है, घबराहट हो सकती है, आपका लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है और कई बार आदमी बेहोश हो सकता है और शुगर कम होने पे डेथ तक हो सकती है। तो इसके अंदर ग्लूकोज की टैबलेट भी हैं, साथ के अंदर ORS है जिससे वह लू से बच सकता है। और यदि किसी रोगी के हृदय के अंदर दर्द हो, घबराहट हो, पसीना है और उसका BP डाउन हो और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम उसको लगे तो उसको तुरंत इसके अंदर 2 गोलियां एस्पिरिन की दी गई, वो तुरंत पानी में घोल के ले सकता है जिससे वो हार्ट अटैक से बच सकता है। इस शिविर के अंदर हमने आने वाली सभी रोगियों की सारी जांचें, जिसमें महंगी जांचें इसमें BMD व पैरों की जांच बायोथियोमीटर व ABI है। साथ के अंदर हमने लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, ब्लड शुगर, BP, यूरिक एसिड व किडनी की माइक्रोएल्ब्यूमिनुरिया जांच भी निःशुल्क कर रहे हैं। यह शिविर आज प्रातः 7:30 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में आयोजित किया जा रहा है। अजमेर के कंचन नगर में स्थित मोहम्मदी मस्जिद में हुई मौलवी की हत्या को लेकर मुस्लिम समाज में भारी रोष दिखाई दे रहा है। फिलहाल आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन मामले में एक नया खुलासा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मौलवी की हत्या का कारण रस्सी से गला घोटना बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हिंद सेवा दल व लक्ष्य मानवता सेवा संस्थान द्वारा आज एक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 2 जोड़ों का विवाह कराया गया। हिंद सेवा दल के अध्यक्ष RK महावर ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी संस्थान पिछले कई वर्षों से समाज सेवा करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने बताया कि उनकी संस्थान लगभग 1000 लोगों का विवाह करा चुकी है और यह उनके कार्यकर्ताओं के प्रयास से ही संभव हुआ है। हिंद सेवा दल व लक्ष्य मानवता सेवा संस्थान द्वारा हर वर्ष की 32वां विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया, जो कि लगभग हमारे यहाँ सम्मेलन में उन्हीं बच्चों को हम लोग ज़्यादा करते हैं जिनके बिल्कुल स्थिति खराब होती है, जिनके किसी के माँ बाप नहीं होते हैं या भी कोरोना काल में जिनके माँ बाप चले गए। प्रयास ऐसा रहता है कि उन कम से कम गरीबों का हम लोग करें और उसी श्रृंखला में आज कार्यक्रम आयोजित किया गया और सभी बहनों का, सभी हिंद सेवा दल के परिवार का, लॉन्च का, सभी का सहयोग रहा और आगे भी उम्मीद करते हैं कि सभी का सहयोग रहे। और हिंद सेवा दल पिछले 40 सालों से हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1000 लोगों का हम लोगों ने सम्मेलन कर चुके। आज 2 जोड़े का करेंगे। आज 9 बजे प्याऊ से लेकर और नशिया बाबा जी की नशिया पे कार्यक्रम आयोजित किया। क्या सामान दे रहे हैं? पिलंग है, सीटी है, लगभग सभी घर गृहस्थी के जो सामान है इसमें लॉन्च का, रोटी का, सभी का सहयोग है। आगे आने वाला भी 13 मई को मातृ दिवस का कार्यक्रम है, भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उसी की तैयारियां कल से उसकी तैयारियां चल रही है और मैं तो सभी को धन्यवाद दूंगा जिन लोगों ने इसमें कार्यक्रम में हिस्सा लिया, सहयोग किया। आगे भी उम्मीद करते हैं कि इसी तरह हमारे को अपना आशीर्वाद और सहयोग करते रहें। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। RK यात्रा कंपनी द्वारा आयोजित अजमेर से 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। वे दूसरा ग्रुप 30 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन व यात्रा के लिए AC बस की व्यवस्था के लिए RK यात्रा कंपनी पैकेज उपलब्ध करा रही है।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोने जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर रीजन थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आज पड़ाव में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस शिविर के माध्यम से थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों की मदद की जाएगी। उन्होंने बताया कि अजमेर रीजन थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी निरंतर इस तरह के कैंप लगवाती रहती है, जिसमें जेएलएन के डॉक्टर्स आकर अपनी सेवा देते हैं। आपको बता दें कि आज इस शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 400 से 500 यूनिट ब्लड के निर्धारित लक्ष्य को पूरा किया। जी, ये अजमेर थैलेसीमिया सोसाइटी की तरफ से ये कैंप लगाया गया है अपने पड़ाव में। इसके अंदर थैलेसीमिया से प्रभावित बच्चों के लिए जो थैलेसीमिया रीजनल सोसाइटी है वो रेगुलर कैंप करवाते हैं हमारे यहाँ, जिसमें जेएलएन मेडिकल कॉलेज की तरफ से हमारी टीम आती है यहाँ पे और अक्सर बहुत बढ़िया कैंप होते हैं। आज के कैंप का हमने 400 से 500 यूनिट का टारगेट रखा है और ये जो ब्लड जाएगा इसको थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ही हम रिजर्व रखते हैं और उनकी सारी जाँचें करवा के उन बच्चों के लिए हम सेफ़ ब्लड प्रोवाइड करवाते हैं थ्रू आउट, क्योंकि थैलेसीमिया के बच्चों को जो है 10 से 15 दिन या महीने भर में एक बार कम से कम ब्लड चढ़ाना ज़रूरी है, जिससे उनकी जान की रक्षा हो पाती है। और बहुत बढ़ चढ़ के लोग बाग इसमें हिस्सा ले रहे हैं और आई होप कि हमारा टारगेट पूरा होगा। करीब कितना लक्ष्य है? लक्ष्य 400 से 500 यूनिट्स का हमने रखा है और होपफुली वो अचीव हो जाएगा हमारा टारगेट। निःशुल्क है? बिल्कुल निःशुल्क है। जो हम जांचें करते हैं इन ब्लड की वो भी हमारी तरफ से निःशुल्क होती है। प्राइवेट वाले जो बंदे आते हैं
उनको भी हम, अगर वो थैलेसीमिया से पीड़ित हैं, उनको भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये ब्लड प्रोवाइड करवाते हैं और बिल्कुल सेफ़ ब्लड प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें नेट की जांच के लिए बाहर हमारे ब्लड भेजा जाता है और सेफ ब्लड हम प्रोवाइड करवाते हैं हर बार। जटिया समाज अजमेर द्वारा आज गंगा माता जटिया कॉलोनी पहाड़गंज में अजमेर जटिया पंचायत के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए गए, जिसमें लोगों ने खासा उत्साह दिखाते हुए मतदान किया। ब्यावर से बुलाया गया पर्यवेक्षक के रूप में। इसके साथ ही हम सभी से निवेदन करते हैं, सभी शांतिपूर्वक और इच्छा शक्ति के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। सबसे पहले जटिया समाज का धन्यवाद, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद और इस देश का धन्यवाद कि ये ताकत हमें दी। जय भीम। एक बार समाज अजमेर हर्ष उल्लास के साथ आज अजमेर जटिया पंचायत के चुनाव करवा रही है। सभी कार्यकर्ता इसमें अपना शक्ति प्रदर्शन अनुशासन के रूप में यहाँ काम कर रहे हैं। निस्वार्थ समाज की एकता के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए और सबसे आगे जो युवा पीढ़ी का जो उत्पीड़न है उनके रोजगार के लिए, उनकी शिक्षा के लिए और समाज में विभिन्न तरह की कुरीतियां हैं उसको दूर करने के लिए ये जो है पंचायत बीड़ा उठा रही है और अजमेर में बिल्कुल अनुशासित रूप से पंचायत अपना काम कर रही है। सभी का धन्यवाद। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। आरके यात्रा कंपनी द्वारा आयोजित अजमेर से 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। वे दूसरा ग्रुप 30 मई 2024 को प्रस्थान करेगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था, होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन व यात्रा के लिए एसी बस की व्यवस्था के लिए आरके यात्रा कंपनी पैकेज उपलब्ध करा रही है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आरके यात्रा कंपनी, सोने जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह। सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। बौद्ध मठ गौतम नगर स्थित महाबोधि विहार में रविवार को बौद्ध मठ के अध्यक्ष गुणवंत राहुल के नेतृत्व में वैचारिक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें महात्मा गौतम बुद्ध के परम शिष्य अरहत शिवली भिक्षु के जीवन चरित्र पर विस्तार से बताते हुए गुणवंत राहुल ने बताया कि जिस प्रकार हिंदू धर्म में मान्यता के अनुसार गणेश जी को किसी भी मंगल कार्य के अवसर पर सर्वप्रथम पूजनीय देवता माना जाता है, ठीक उसी प्रकार बौद्ध धर्म की मान्यताओं को मानने वालों के मंगल कार्यों में भी शिवली अरहत भिक्षु का पूजन सर्वप्रथम करके अपना मांगलिक कार्य प्रारंभ किया जाता है। इस अवसर पर अनेक सर्वधर्म प्रतिनिधियों ने महात्मा बुद्ध की प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलित करके और प्रार्थना करके जल, थल, नभ और दशों दिशाओं के प्राणियों के मंगल की कामना की। इस अवसर पर सबको बौद्ध मठ के गुरु सत्यनारायण गोयनका के प्रवचनों को भी सुनाया गया। महाबोधि अशोक विहार गौतम नगर अजमेर में प्रातः सत्यनारायण गोयनका जी के प्रवचन सुनाए गए, जिसमें 10 पारमिताओं का उल्लेख किया गया और भगवान बुद्ध के समय अग्र भिक्षु शिवली अरहत के जीवन परिचय बताया गया। शिवली अरहत बौद्ध मान्यताओं के अनुसार, जैसे हिंदू मान्यता में जो गणेश जी हैं, उनको सब कार्यों के इष्ट देवता के रूप में उनकी पूजा की जाती है और सर्वप्रथम उनको नमन किया जाता है। तो ऐसे ही बौद्ध मान्यताओं में शिवली अरहत भिक्षु को नमन किया जाता है और प्रत्येक प्रतिष्ठान, घर और मंदिर में शिवली अरहत भिक्षु की पूजा अर्चना। बौद्ध धर्म के सभी अनुयायी शिवली अरहत भिक्षु को पूजा करके अपने सर्व कार्य संपन्न करते हैं। भिक्षु शिवली अरहत के अनुसार जो उनकी पूजा करते हैं तो उनके सर्व मांगलिक कार्य पूर्ण होते हैं और उनका जीवन में बहुत महत्व है प्रत्येक बौद्ध परिवार में। बौद्ध मठ महाबोधि अशोक विहार गौतम नगर अजमेर में स्वर्गीय राहुल सुमन छावड़ा जी ने इसकी स्थापना की थी, जिसमें प्रथम मूर्ति थाईलैंड की राजकुमारी पूनम पिस्मेदिशकुल ने भेंट की थी, जिसे उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी द्वारा यहाँ प्रदान की गई और एक रिपब्लिक ऑफ ताइवान से 5 फीट की बुद्ध मूर्ति विहार को प्राप्त हुई और इनकी जयंती कब आती है? और आगामी 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महाबोधि अशोक विहार गौतम नगर में स्थित है। नई पीढ़ी को इनके शिवली जी के बारे में पता है और सभी बौद्ध परिवारों को, सभी लोगों को ये जानना आवश्यक है कि शिवली अरहत एक महान भिक्षु थे और उनके द्वारा ही कोई भी कार्य जब किया जाता है तो उनका पूजन अर्चना की जाती है। कहा है कि सारे सर्वधर्म एक समान है, जैसे कि जैन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे धर्म को मिलकर हम बांट के चलने की प्रयास करते हैं। रोज हर संडे को यह बौद्ध मठ में किया जाता है। हम सभी प्रार्थना एकजुट मिलकर करते हैं। इसकी स्थापना किसने करी? स्थापना स्वर्गीय राहुल सुमन छावड़ा जी ने करी थी। हर संडे को प्रातः काल यह प्रार्थना की जाती है। इसमें किस किस की प्रार्थना की जाती है? सर्व मंगल। इसमें सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की प्रार्थना करी जाती है। सबका मंगल हो, सबका विकास हो। आपका नाम बताएं। मेरा नाम कीर्तिका राहुल है। आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।